हाय एवरीवन, मैं हूँ पूनम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन पूनम स्टाइल। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि कड़क साड़ी में बिना साइड प्लीट बनाए भी आपकी साड़ी की फिटिंग साइड प्लीट के साथ कैसे आ सकती है। तो यहाँ पे मैंने एक कड़क साड़ी ली है। ये देख सकते हो, दिखने में थोड़ा सा लग रहा है कि कड़क है, पर ये जितना दिख रहा है उससे ज़्यादा इसकी जो फैब्रिक है वो थोड़ी सी कड़क है। वैसे ये चुभती नहीं है, वैसे तो सॉफ्ट है, बॉडी में उतना कुछ होता नहीं है, पर दिखने में वो थोड़ा सा कड़क सा फील होता है। तो जब भी आप अब बेसिक राउंड के लिए फर्स्ट तक स्टार्ट करो, आप ध्यान रखो कि ज़्यादा राइट की तरफ आप फैब्रिक को नहीं ले जाना है। और वैसे भी ये कड़क फैब्रिक जो होती है, इनमें प्लीटेड जो है वो प्लीट आपको थोड़ी सी चौड़ी चाहिए होती है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखते हुए आपको टकिंग स्टार्ट करनी है। और ध्यान रहे कि जब भी आप पीछे की तरफ इन साड़ियों में टक करो तो आप थोड़ा सा पार्ट लूज छोड़ के ही टकिंग स्टार्ट करो, क्योंकि ये साड़ियाँ जैसे मैंने बताया कि कड़क होती है, तो कड़क साड़ियाँ इजीली ऊपर की तरफ लिफ्ट होने लगती है। तो इस पार्ट को लूज़ करते हुए जो फ्लोर लेंथ है उससे थोड़ी सी ज़्यादा आपको रखना है। तो जब आप साड़ी को बाकी की रैपिंग करोगे ये अपने आप जो फ्लोर लेंथ तक आ जाएगा। अब जैसे मैं बताती हूँ कि साड़ी को पकड़ते हुए ही आपको पल्लू पार्ट में जाना है, सीधा ही पल्लू नहीं लेना है। यहाँ पे मैं पल्लू को रफली गैदर कर रही हूँ। रफली इसलिए गैदर कर रही हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा अलग टाइप के हम ड्रैपिंग करेंगे। तो यहाँ पे पल्लू की मेजरमेंट लेने के बाद यहाँ पे पल्लू को इस तरह से मैंने रखा है, और जो लेंथ है वो मैंने नी लेंथ से थोड़ा सा नीचे रखा है। अब पल्लू को शोल्डर पर रखते हुए हमें एक चीज़ का मेज़र करना है कि हम जब लास्ट प्लीट बनाएंगे उसका फैब्रिक जो है वो कितना तक रहेगा। तो यहाँ पे हम मार्क करके एक सेफ्टी पिन यहाँ पे लगा देंगे। पल्लू को हम शोल्डर से निकाल लेंगे। और फिर यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये जो साड़ी है इसको आपको बिल्कुल सीधा रखना है, तिरछा करके नहीं ले जाना है आपके लेफ़्ट के साइड में। और इसके बाद आपको ध्यान से देखना है कि इसकी सीधा आपकी जो पहले बटन है वो इससे थोड़ी सी आप 1 इंच या हाफ इंच तक लेफ़्ट की तरफ फर्स्ट वाली प्लीट लें, और इसे 1 बाय 1 पकड़ते हुए आपको धीरे धीरे जाना है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप धीरे धीरे प्लीट को बनाओ, इतनी जल्दबाजी ना करें। और प्लीट की जो मेज़रमेंट है वो आप कोशिश करें कि आप मीडियम साइज़ वाले प्लीट लो, क्योंकि ये कड़क फैब्रिक में आप अगर ज़्यादा छोटा प्लीट बनाओगे तो आपकी जो प्लीट है वो बल्कि नज़र आएंगी। इनकी जो क्रीज लाइन है वो अच्छे से आपको विजिबल नहीं होंगे। और जब भी लगे कि बॉर्डर आपकी सही से नहीं बन रही है तो आप पैरों के अगले हिस्से से आप इसे थोड़ा सा किक करके भी ठीक कर सकते हो, जैसे मैंने किया अभी वीडियो में। तो इस तरह से किक करने से साड़ी की जो बॉर्डर लाइन है वो थोड़ी सी ठीक हो जाती है। ये इतना तक जहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन लगाई थी इतना तक मैंने प्लीटिंग बना ली है। अब सारे प्लीट को 1 बाय 1 अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी फैब्रिक नीचे की तरफ बॉर्डर इधर उधर है तो उसे भी किक करके हम पैरों से ठीक कर सकते हैं। और देखिए हमारी जो प्लेटिंग है वो बहुत ही इवनली लुक दे रही है। अब सारे प्लेट्स को हम यहाँ पे टक करेंगे, पर टक करने टाइम आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है पूरा फैब्रिक पीछे की तरफ टक नहीं करनी है। इस पार्ट को आप थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश कर दे, पुश करके ही सारे प्लेट यहाँ पे टक करें। अगर सेंटर प्लेट के साथ ही से टक करोगे तो ये फोल्ड हो जाएगी आपके साइड में आके, इसलिए आपको ये चीज़ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है इस चीज़ का। और बाकी जो भी लेफ़्ट ओवर फैब्रिक था राइट की तरफ मैंने उसे टक कर दिया है। और इसके बाद हम पल्लू में चलेंगे। देखिए पल्लू को पीछे से घुमाकर आप सामने ले आओ, क्योंकि हमने पल्लू में प्लीटिंग नहीं बनाई थी। और इसके बाद देख सकते हो साड़ी में थोड़ी बहुत प्लीटिंग आपको नज़र आ रही है। अब इसमें कुछ पार्ट ऑर्गेन्जा है तो मैंने ऑर्गेन्जा पार्ट को अंदर की तरफ प्लीट बना के अब मैं प्लीटिंग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि पल्लू पार्ट में 2 तरह की फैब्रिक है इसलिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है प्लीटिंग बनाना। इसलिए मैंने ऑर्गेन्जा पार्ट को फोल्ड करते हुए प्लीटिंग यहाँ पे बनाना स्टार्ट की है। अब यहाँ पे हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम कम कम फैब्रिक के साथ यानी कि कम कम पार्ट लेते हुए साड़ी में प्लीटिंग बनाएंगे। क्योंकि अगर कड़क साड़ी में आप बिल्कुल लंबा पल्लू बनाना चाहते हो एक ही साथ में, मतलब कि एक ही टाइम पे, तो वो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि प्लीटिंग बनाने के बाद 1-2 प्लीट बाहर की तरफ विजिबल हो रहे हैं। तो इसलिए आपको कम कम पार्ट लेते हुए ये प्लीटिंग यहाँ पे बनाना है। अगर कम पार्ट में भी हमारी साड़ी अच्छे से बन के आती है
तो ये अच्छा है कि एटलीस्ट हमें 2-3 बार सेम प्लीटिंग को बनाना ना पड़े। तो हो सकता है कि बहुत बार आप लंबा पल्लू बनाना चाहते हो एक ही साथ में, तो वो इधर से उधर हो जाएंगे, फिर आपको वो अरेंज करने पड़ेंगे, फिर इसमें प्लीटिंग डालनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि हम साड़ी की जो फैब्रिक है वो कम कम पार्ट में ले। और यहाँ पे जो मैंने ऑर्गेन्जा पार्ट को फोल्ड किया था इसको मैंने निकाल दिया है। निकालने के बाद यहाँ पे सारे जो प्लीट है वो मैं इकट्ठा करके अरेंज करके गैदर करके यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ। प्रेस करने से ये थोड़ा सा जो बल्क लुक देता है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। पूरा तो नहीं कम होगा, पर हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इसे थोड़ा सा ठीक कर ले, सेट कर ले, तो ताकि हम जो फाइनल रैपिंग है वो थोड़ी सी लुक अच्छी नज़र आए। यहाँ पे और थोड़ा सा हमने फैब्रिक लिया है और इसे और एक और बार हमने प्रेस कर दिया है। अब जितना मैंने प्लीटिंग के लिए रखा था उसी को हम बनाते जाएंगे। थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है या फिर लगेगा। एक ही साथ में अगर कोई बना सकता है तो वो अलग चीज़ है, पर अगर आपको नहीं आती है, आप बिगिनर हो, तो आपके लिए ये चीज़ डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ तक मैंने प्लीटिंग बना ली है। बनाने के बाद और थोड़ा सा फैब्रिक मुझे चाहिए था, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लूज़ छोड़ दूँगी कि तो हमारे जो राइट साइड की फैब्रिक है वो ढीला पड़ जाएगा, मतलब कि साड़ी की लुक ही अलग आएगी। तो हमें और थोड़ा सा इसमें टाइट करनी है, क्योंकि ऑलरेडी हमने साड़ी को जो सेंटर प्लीट है वो सारी चीज़ें बना ली है। अब यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जो भी करना है हमें जो पल्लू की जो पार्ट है उसी में करना है। अब सारे प्लीट्स लेते हुए सेट करके यहाँ पे हम शोल्डर पे रख के चेक कर लेंगे। और इसके बाद बाकी जो भी फैब्रिक है जो फ्रंट में जो प्लीट है या फिर चेस्ट प्लीट है उसे पहले हम सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद जो पल्लू है, पल्लू को शोल्डर पे रखते हुए हम इसे सेफ्टी पिन से सिक्योर करेंगे। तो हमने चेस्ट प्लीट को और जो राइट साइड की प्लीट है उनको हमने सेट कर लिया है। अब इसे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे। सेफ्टी पिन से यहाँ पे सिक्योर करने के बाद हमें एक और चीज़ करनी है। ये हमने पहला सेफ्टी पिन लगाया, अब दूसरा जो सेफ्टी पिन है उसे हमें जो ये बॉर्डर लाइन है उसे लेते हुए और जो सेंटर प्लीट है उसे लेते हुए जो साड़ी है, साड़ी के अंदर से सेफ्टी पिन को लगानी है। इससे क्या होगा, एक ही सेफ्टी पिन के साथ हमारे दोनों पार्ट सिक्योर हो जाएगी और ये जो बॉर्डर लाइन है वो नीचे की तरफ नहीं आएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई अलग सा सेफ्टी पिन नहीं लगाया था, इसलिए मैंने इस पर सेफ्टी पिन लगाया। और इसके बाद आप साड़ी के फाइनल लुक देख सकते हो। कड़क साड़ी होने के बावजूद साड़ी की जो फिटिंग है बहुत ही परफेक्टली निकल के आई है। और आप अगर पल्लू में जैसे साड़ी पिन आती है वो लगाना चाहते हो तो बिल्कुल लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे ऐसे ही खुला छोड़ दिया है। ज़रूरी नहीं है कि हर कड़क साड़ी में आप 3-4 पिन के साथ ही साड़ी को सेट कर सकते हो। 1 से 2 पिन के साथ भी आप साड़ी को अच्छे से सेट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बाय।